हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि दुनिया में क़यामत की तबाही आना शुरू हो चुकी है। ज़लज़ले, सुनामी और तेज़ तूफान आम हो चुके हैं। आतिशियाँ फट रही हैं। कहीं टेम्परेचर माइनस में चला गया है तो कहीं आग जैसी गर्मी। लोग बर्फ से जमकर मर रहे हैं तो कहीं गर्मी से पिघल कर। अब साइंटिस्ट मिलकर इस क़यामत का हल सोचते हैं और सैटेलाइट बनाते हैं जो इस क़यामत को रोकेगा। वो रोक लेता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ये सैटेलाइट ही क़यामत डालना शुरू कर देते हैं। क्या इंसान फिर से इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाएंगे या इस क़यामत में मारे जाएंगे? आज की वीडियो में हम आगे जाकर ये सब जान पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिल्म शुरू होती है, तुम 2019 का वक्त देखते हैं। ज़मीन पर हर तरफ नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं टेम्परेचर माइनस में चला गया। किसी जगह पर ज़मीन बंजर है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, और किसी जगह पर सुनामी आया है, लोग बेघर हो गए हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से मिनटों में लोग मर रहे हैं। ये सब एक क़यामत का मंजर लग रहा था, बहुत खौफनाक और दिल दहला देने वाला। इन नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स इकट्ठे हुए और हर मुल्क अपने बेस्ट साइंटिस्ट देता है। इस तरह दुनिया भर से बेस्ट साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जाती है जो एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। और इस टीम का हेड इंजीनियर जैक है। जैक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। जैक के भाई का नाम मैक्स है और ये भी जैक के अंडर काम करता है। सब साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और एक सैटेलाइट बनाते हैं जिसे वो स्पेस में लॉन्च कर देते हैं। इसका नाम था क्लच बॉय। ये सैटेलाइट जमीन पर होने वाले डिजास्टर्स को मॉनिटर करके इंफॉर्मेशन जमीन पर भेजेगा और फिर इन डिजास्टर्स को कंट्रोल भी करेगा, यानी जमीन को इन कुदरती आफात से बचाएगा। जमीन पर रहने वाले इंसानों की आखिरी उम्मीद। ये सैटेलाइट काम करना शुरू कर देता है। वो कमांड्स पर सही रिस्पॉन्स करता है और देखते ही देखते जमीन पर सब नॉर्मल होने लगता है। नेचुरल डिजास्टर्स कंट्रोल हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट यूएस गवर्नमेंट के अंडर कंप्लीट हुआ था। अब हम देखते हैं कि दुनिया के हर मुल्क को अपना अपना सैटेलाइट चाहिए ताकि हर कोई इन डिजास्टर से बच सके। अब क्लच बॉय सैटेलाइट के जरिए बाकी मुल्कों को भी सैटेलाइट्स दी जाती हैं। यूएस गवर्नमेंट की कमेटी जैक को बुलाती है और कहती है कि क्लच बॉय के राइट्स हमें दे दो ताकि हम पूरी दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जैक उन्हें राइट्स नहीं देता। यहाँ कमेटी के मेंबर्स इस बात पर भी गुस्सा होते हैं कि जैक ने उनकी परमिशन के बगैर क्लच बॉय को ऑनलाइन किया। वो लोग जैक को जॉब से निकाल देते हैं। जैक ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी, दिन रात उस पर काम किया। जैक की एक बेटी भी थी। जैक ने अपनी फैमिली को भी ज्यादा टाइम नहीं दिया और अब इन लोगों ने उसे जॉब से भी निकाल दिया। वो बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि कमेटी ने ये सब उसके भाई मैक्स की बातों में आकर किया है। जैक मजीद दुखी हो जाता है कि उसके भाई ने उसके साथ ये सब किया। अब जैक की जगह मैक्स वहाँ का इंचार्ज था। जैक अपनी फैमिली के पास चले जाता है और नॉर्मल लाइफ गुजारने लगता है। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है और अर्थ पर सब नॉर्मल था। लेकिन अचानक ही एक इंसिडेंट होता है कि अफगानिस्तान में बर्फ पड़ने लगती है। वहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो गया था, लोग फ्रीज होकर मर रहे थे। और दूसरी तरफ हांगकांग में एक साइंटिस्ट जो सैटेलाइट को कंट्रोल करता था वो मार्केट जाता और देखता है कि यहाँ हांगकांग में टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। वो मार्केट से ग्रोसरी करता है, उसके हाथ से अंडे नीचे गिरते हैं और देखते ही देखते वो एग्स रोड पर ही ऑमलेट बन जाते हैं। अब वहाँ जमीन फटने लगती है और लावा निकलने लगता है। लोग डर कर भागना शुरू हो जाते हैं और काफी लोग मारे भी जाते हैं। साइंटिस्ट जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट की कमेटी को कुछ समझ नहीं आता कि सैटेलाइट में क्या प्रॉब्लम हुई है। मैक्स को भी कुछ पता नहीं चलता। सब यही डिसाइड करते हैं कि जैक को दोबारा बुलाया जाए क्योंकि ये सैटेलाइट उसने ही बनाया था, वो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो कमेटी कहती है कि हम तो जैक को निकाल चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएगा। मैक्स कहता है कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं जैक को वापस लेकर आऊंगा। मैक्स जैक के पास जाता है लेकिन जैक आने से इनकार कर देता है। फिर मैक्स जैक के साथ ट्रिक करता है और कहता है कि यह सैटेलाइट तो आपने बनाया था, तो अब ये खराब हो गया है, सारी दुनिया में आपका नाम बदनाम होगा, तो आपको वापस चलना चाहिए। जैक अपने भाई की बात मान जाता है और 3 साल बाद दोबारा अपने बनाए हुए सैटेलाइट क्लच बॉय पर जाता है। जैक को यकीन था कि उसने इतनी महारत के साथ क्लच बॉय को बनाया था, उसमें कोई फ्लॉज नहीं आ सकते, बल्कि किसी ने खुद इसमें कोई खराबी की है। क्लच बॉय एक बहुत बड़ी एडवांस सैटेलाइट है और उसके साथ बहुत सी छोटी छोटी सैटेलाइट्स कनेक्टेड हैं जो कि दूसरे कंट्रीज की हैं। जैक की एब्सेंस में एक साइंटिस्ट अंदर जाता है और हार्ड ड्राइव में डाटा इकट्ठा करता है ताकि मालूम कर सके कि क्लच बॉय में क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम आई। तो तभी इस साइंटिस्ट का हाथ एक बटन पर लगता है और देखते देखते वहाँ की विंडोज ओपन हो जाती हैं और वो स्पेस में गिर जाता है। वो घर आकर मैक्स को कॉल करता है कि मैं सैटेलाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तुम देखकर बताओ कि क्या प्रॉब्लम आई है। मैक्स भी यूएस की सैटेलाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहा। तभी उन्हें पता चलता है कि क्लच बॉय को किसी ने हैक कर लिया है। इसी वजह से ये सब डिजास्टर्स फिर से आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कौन क्लच बॉय को हैक कर सकता था?
अगर इन डिजास्टर्स को कंट्रोल ना किया गया तो उसके बाद प्लेनेट अर्थ पर जियोस्टॉर्म आएगा, यानी बहुत बड़ा जमीनी तूफान जो सब कुछ तबाह कर देगा, जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट का कहना है कि जियोस्टॉर्म जरूर आएगा। हांगकांग का साइंटिस्ट अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। रात का वक्त होता है और उसके ऑफिस में कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो जल्दी से छुप जाता है। वो लोग उसके कंप्यूटर से डाटा चोरी करते हैं। फिर वो साइंटिस्ट को मैक्स को कॉल करके कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क में मिलना, आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करना है। मैक्स अपनी एक फ्रेंड के साथ इस साइंटिस्ट से मिलने जाता है। मैक्स की ये फ्रेंड एक एजेंट और प्रेसिडेंट के लिए एज अ गार्ड काम करती है। मैक्स और उसकी फ्रेंड के सामने रोड की दूसरी साइड हांगकांग का साइंटिस्ट होता है और वो उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए कोई इस साइंटिस्ट को धक्का देकर गाड़ी के आगे फेंक देता है, जिससे वो साइंटिस्ट मरने वाला होता है। मैक्स उसके पास जाता है और वो उसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। कमेटी के हेड जैक को कुछ टास्क देते हैं कि क्लच बॉय में प्रॉब्लम ढूंढो और जो साइंटिस्ट स्पेस में गुम हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करो और क्लच बॉय को ठीक करो। दूसरी तरफ मैक्स की बहुत कोशिशों के बाद भी पता नहीं चलता कि क्लच बॉय में क्या प्रॉब्लम आई है। वो सभी सैटेलाइट्स को बारी बारी चेक करता है, जो कि 1000 से भी ज्यादा हैं। फिर उसे पता चलता है कि जब अफगानिस्तान की सैटेलाइट को रिपेयर किया गया तो इस दौरान एक साइंटिस्ट ने क्लच बॉय की हार्ड ड्राइव में से कुछ डेटा कॉपी किया। जैक इस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करके स्कैन करता है और फिर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि किसी ने इस सैटेलाइट के अंदर वायरस डाला है। वो क्लच बॉय को कमांड दी है कि वो हांगकांग और अफगानिस्तान और इस तरह दूसरी सैटेलाइट्स को कंट्रोल ना करे और फिर से डिजास्टर आए। जैक को लगता है कि इस सब के पीछे यूएस के प्रेसिडेंट का हाथ है। वो अपने भाई मैक्स को ये सब बताता है, लेकिन मैक्स उसकी बात का बिलीव नहीं करता। मैक्स एक फीमेल हैकर के पास जाता है। वो भी उसे यही बताती है कि किसी ने क्लच बॉय को कमांड दी है कि वो इस सैटेलाइट को कंट्रोल ना करे। जैक ने मैक्स से ये भी कहा था कि हांगकांग और अफगानिस्तान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को तबाह करने की साजिश की जा रही है। सिर्फ वही कंट्रीज इस आफत से बच सकेंगी जो यूएस के सामने हार मानेगी। ये बाकी मुल्कों को तबाह करने की और खुद दुनिया पर राज करने की साजिश है। मैक्स को अब यकीन आ जाता है कि जैक ठीक कह रहा था, इस सब के पीछे पॉलिटिकल हाथ हैं। जैक की सैटेलाइट क्लच बॉय पर नोटिफिकेशन आता है कि क्लच बॉय ने बाकी सैटेलाइट पर कंट्रोल खत्म कर दिया है। जापान में फिर से डिजास्टर आने लगते हैं और ब्राजील में लोग फ्रीज हो रहे हैं। टेम्परेचर डाउन हो गया है। 30 मिनट्स बाद जियोस्टॉर्म आ जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैक कहता है कि हम क्लच बॉय को फिर से रीस्टार्ट करेंगे और उसके लिए प्रेसिडेंट की एक्सेस जरूरी है। और प्रेसिडेंट यूएस विजिट कर रहे हैं और आज वो एक स्पीच में हैं। मैक्स ये सारी सिचुएशन अपनी फ्रेंड को बताता है जो कि प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर मैक्स से यूएस कमेटी का हेड मिलता है जिसके अंडर ये सब काम करते थे। मैक्स उसे बताता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये प्रेसिडेंट करवा रहा है और साथ में वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। कमेटी के हेड को पता चल जाता है कि हमारा सीक्रेट मैक्स को पता चल गया है। वो उसे एक रूम में ले जाता है और मारने ही वाला होता है तो तभी मैक्स को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे इस हेड का हाथ है। ये हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मैक्स पर ये आदमी गोली चलाता है, लेकिन मैक्स खुद को रूम में बंद कर लेता है। जब वो हेड वहां से चला जाता है तो मैक्स अपनी एजेंट फ्रेंड के पास आकर उसे बता देता है कि इस सब के पीछे प्रेसिडेंट नहीं बल्कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हाथ है और वो प्रेसिडेंट को भी मारना चाहता है। प्रेसिडेंट स्पीच कर रहे होते हैं। एजेंट इस जगह जाकर फायरिंग करती है और वो प्रेसिडेंट को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हकीकत बताते हैं। प्रेसिडेंट को मैक्स और उसकी फ्रेंड की बात समझ आ जाती है और फिर वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। आसमानी बिजली चमकने लगती है। ये जियोस्टॉर्म की आमद का पेशखेमा थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लोग अपनी गाड़ी में मैक्स की गाड़ी का पीछा करते हैं और प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच जाते हैं। दूसरी तरफ जैक की मदर सैटेलाइट में एक ऑटो फंक्शन जनरेट किया है कि जियोस्टॉर्म आने के बाद उनकी सैटेलाइट स्पेस में ही तबाह हो जाएगी, जमीन पर नहीं पहुंचेगी। वही जैक को वो साइंटिस्ट भी मिल जाता है जिसने क्लच बॉय में वायरस डाला था। ये सब उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कहने पर किया था और बदले में बहुत ज्यादा अमाउंट ली थी। अब जैक और उसके आदमी के दरमियान फाइट होने लगती है। उस आदमी से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है और पिछली बार की तरह विंडोज ओपन हो जाती हैं और ये दोनों स्पेस में चले जाते हैं। जैक की फीमेल असिस्टेंट आकर जैक को बचा लेती है। क्लच बॉय सैटेलाइट पर पता चलता है कि जमीन पर हर तरफ तबाही हो रही है। वहाँ मौजूद साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें जमीन पर जाकर लोगों को बचाना होगा। जैक इन सबको कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहकर क्लच बॉय को रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। जैक इन सबको सैटेलाइट में बिठाकर जमीन की तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ जमीन पर मैक्स की एजेंट फ्रेंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पकड़ लेती है। वो लोग उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम मेरे खास आदमी थे, तुमने ये सब क्यों किया? वो जवाब देता है कि तुम इस पोजीशन के काबिल नहीं थे, मैं तुम्हारी जगह पर प्रेसिडेंट बनकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। प्रेसिडेंट के कहने पर पुलिस इस सेक्रेटरी को पकड़कर ले जाती है। अब मैक्स, प्रेसिडेंट और एजेंट लड़की इस जगह पर आते हैं जहाँ क्लच बॉय सैटेलाइट को रिस्टार्ट करने का फंक्शन था। प्रेसिडेंट क्लच बॉय को रिस्टार्ट करता है। क्लच बॉय सैटेलाइट पर दिखाया जाता है कि 5 मिनट बाद जियोस्टॉर्म आने वाला है और जमीन पर जियोस्टॉर्म की तबाही की शुरुआत हो चुकी है। क्लच बॉय में मौजूद लोग कैप्सूल में बैठकर वहां से चले जाते हैं। जैक भी जाने लगता है तो सैटेलाइट के डोर्स खुद से बंद हो जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ जैक की फीमेल असिस्टेंट उसे रेस्क्यू कर लेती है और जमीन पर ले आती है।
सैटेलाइट तबाह हो जाती है और उसके साथ ही ज़मीन पर होने वाली तबाही भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। अब हम देखते हैं कि 6 मंथ का वक्त गुजर चुका है और ज़मीन पर सब नॉर्मल चल रहा है। जैक को अपनी इंजीनियर हेड की पोजीशन और ऑनर वापस मिल जाता है और मैक्स के तल्कात भी अपने भाई के साथ ठीक हो जाते हैं। दुनिया को जियोस्टॉर्म से जैक ने बचाया, क्योंकि जैक ने हमेशा सही रास्ते को चुना। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।